नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही रहेंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्यदेव उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी नवांश में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूं। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में हैं। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है, देवगुरु धन के भाव में, मंगल सुख भाव में, केतु छठे भाव में, शनि राहु 12वें भाव में है। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का सूर्य का ये गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ पिछले माह आपने जो कष्ट झेले, 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच, इन कष्टों से भी आपको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और तीनों का ही गोचर कुंडली के बेहद महत्वपूर्ण भावों में हो रहा है। गुरु आपके भाग्येश हैं, सूर्य पंचम के स्वामी हैं, मंगल लग्न के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है। ये ग्रह गोचर बिल्कुल बहुत बड़ा यू टर्न लेकर के आ रहा है आपके लिए। क्यों? वजह समझिए।
14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच सूर्य का गोचर 12वें भाव में था। अब देखिए, एक तो 12वां भाव खराब भाव, खर्चों का, कोर्ट कचहरी का, अस्पताल का, लॉसेस का, हानियों का, नुकसान का, और इसमें सूर्य शनि राहु का गोचर। शनि सूर्य में प्रबल शत्रु संबंध, राहु सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता। जब शत्रुओं के बीच सूर्य घिरे हुए थे तो सूर्य पीड़ित हुए, शनि राहु भी पीड़ित हुए। यूं समझिए कि 12वां भाव पूरी तरह से पीड़ित हो गया। 12वें भाव के पीड़ित होने के कारण, और दूसरी बात 29 मार्च से मेष राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत भी हो गई। शनि या तो शुरू में बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं या फिर अंत में, और आते ही ऐसा ग्रह गोचर मिला शनि को कि परम शत्रु के साथ 12वें भाव में अचानक से आपके घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा, या कोर्ट कचहरी के किसी मैटर में अचानक से आपको बड़ी हानि हुई होगी, कोई बड़ी धन हानि का सामना आपको करना पड़ा होगा। क्योंकि शनि लाभ के स्वामी हैं और हानि के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से धन हानि हुई होगी। सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे, राहु खराब रहे होंगे, तो नुकसान तो उनका हुआ होगा। मन की शांति समाप्त हो गई होगी, मन में अनजाना भय, तनाव, चिंता, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी। और हो सकता है कि शनि राहु सूर्य तीनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी, छठा भाव एक्टिवेट हुआ, आपको कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो, अनायास बिना किसी वजह की शत्रुता बढ़ गई हो, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ हो। इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई होंगी पिछले 1 महीने में, और बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे आप। लेकिन अब उस पीड़ा का अंत होने जा रहा है। सूर्य लग्न में आ गए, उच्च के हैं, वर्गोत्तम हैं। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य से मंगल केंद्र के भाव में चौथे स्थान पर हैं। मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच का हो और दूसरा ग्रह जो उच्च का हो, दोनों में केंद्र का संबंध 1, 4, 7, 10 का संबंध बन जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। सूर्य से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, सूर्य से चौथे स्थान पर है मंगल, केंद्र का संबंध बन गया तो मंगल का नीच भंग। आपके राशि के स्वामी नीच भंग राजयोग बनाएंगे, और नीच भंग राजयोग बनाते हुए दृष्टि कहाँ डालेंगे? 10वें भाव पर, अपनी उच्च की राशि पर। तो आपके कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से तो ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। सूर्य और मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को पूरा करेंगे। शनि दशम के स्वामी हैं, शनि कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। शनि के कारण आपके कार्यों में जो धीमापन आया, जो रुकावट, जो विघ्न बाधाएं आई, उन्हें समाप्त करेंगे। और गुरु लाभ में गोचर, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के स्वामी होकर। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं, भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य भी बूस्टअप करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई भी कार्य अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है, और अगर भाग्य का साथ ना मिले तो उसी कार्य को पूरा करने में तमाम संघर्ष करने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है। मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। जो धन हानि आपकी हुई, जो पैसा आपका डूबा, वो इस गोचर काल में आपको वापस मिलने जा रहा है। मंगल 4थे भाव में बैठे हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। सूर्य 5म के स्वामी हैं, छात्रों को सफलता का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर के धन के ही भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।